हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। हमने पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर अप किए थे भक्ति और सूफी आंदोलन से। हम वही आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। कश्फ उल महजूब किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर पहला है अबुल हसन अल हुजविरी, दूसरा है फिरोज शाह बहमन, तीसरा है चिरागे देहलवी और चौथा है अबुल फजल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अबुल हसन अल हुजविरी। ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया। दूसरा, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। तीसरा, अमीर खुसरो औलिया के अनुयायी थे। तो जो सही है वो बताना है हमें इसमें। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर पहला है निजामुद्दीन औलिया, दूसरा है फरीदुद्दीन गंजे शकर, तीसरा है नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी और चौथा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला निजामुद्दीन औलिया। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके लेखन कार्यों को आदि ग्रंथ में स्थान दिया गया? ऑप्शन नंबर पहला है बाबा फरीद, दूसरा रविदास, तीसरा कबीर, चौथा गुरु तेग बहादुर और पांचवा मीराबाई। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये चारों होंगे बट सिर्फ मीराबाई नहीं होंगी इसमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है मुल्फजात सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन। दूसरा है मुक्तुबात सूफी संतों की बातचीत और तीसरा है तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। तो इसमें जो सुम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स वो हमें बताना है। तो ये पहला और दूसरा सुम्मिलित नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसे भी सुम्मिलित करना है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है सबंदर का हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु, दूसरा ज्ञानदेव का हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा लाल देव देद का हो जाएगा कश्मीर और चौथा है गेसु दराज, इसका हो जाएगा नंबर 4 गुलबर्गा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारतीय दर्शन की कौन सी शाखाएं भौतिकवाद में आस्था रखती हैं? ऑप्शन नंबर पहला है सांख्य वैशेषिक लोकायत, दूसरा है न्याय वेदांत मीमांसा, तीसरा है सांख्य न्याय मीमांसा और चौथा है वेदांत न्याय और वैशेषिक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सांख्य वैशेषिक और लोकायत। अगला देखते हैं। सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसने ध्यान तीर्थ यात्रा और उपवास पर जोर दिया। दूसरा, इसके अनुसार भगवान से प्यार करने का मतलब मानवता से प्यार था। तीसरा, इसने आंतरिक शुद्धता के बजाय बाहरी आचरण पर जोर दिया। तो इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो पहला दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन की विशेषता है? पहला है महिलाओं के लिए समान महत्व, दूसरा जाति व्यवस्था की निंदा और तीसरा अनुष्ठानों पर जोर। तो जो सही है इसमें भी हमें वही बताना है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारतीय दर्शन की वह विचारधारा जो तार्किक सोच में अरस्तु के दृष्टिकोण के समानांतर है
और जो तर्क का उपयोग करके ईश्वर और एकेश्वरवाद के अस्तित्व को सिद्ध करने के प्रयास में योगदान करती है, वह है ऑप्शन नंबर पहला न्याय, दूसरा चरवाक, तीसरा अद्वैत और चौथा मीमांसा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला न्याय। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो पहला है द्वैतवाद माधवाचार्य, दूसरा है विशिष्टाद्वैत रामानुज, तीसरा है शुद्धताद्वैत वल्लभाचार्य और चौथा है द्वैताद्वैत विष्णु स्वामी। तो जो इसमें सुम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी द्वैताद्वैत विष्णु स्वामी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले से संबद्ध थे, दूसरा फिरदौसी सिलसिले का कार्य क्षेत्र मुख्यतः बिहार में था और तीसरा निजामुद्दीन औलिया की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। तो इसमें जो सही है वो बताना है फ्रेंड्स। तो पहला दूसरा बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है जमात खाना सूफियों का निवास स्थान, दूसरा है कलंदर मुस्लिम काफिरों का एक वर्ग, तीसरा है खिल्लत दान में दी गई ज़मीन। तो जो सही सुम्मिलित है फ्रेंड्स उसमें ये बताना है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि जो खिल्लत है वो एक तरह की पोशाक थी जो शासकों द्वारा प्रदान की जाती थी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित संतों को उनके कला अनुक्रम के अनुसार सही क्रम में रखें। माधवाचार्य, दूसरा है वल्लभाचार्य और तीसरा है रामानुजाचार्य। तो फ्रेंड्स इसका जो सही अरेंजमेंट है वो होगा, पहले नंबर पे हो जाएगा रामानुजाचार्य, दूसरे पे हो जाएगा माधवाचार्य और तीसरे पे हो जाएगा वल्लभाचार्य, ये तीसरे पे हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मध्यकालीन भारत में प्रचलित सूफी मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मंसूर अल हल्लाज प्रथम व्यक्ति था जिसने सूफी जगत में महत्वपूर्ण वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरा है इब्नु लरबी प्रथम साधक था जिसने अपने को अनलहक घोषित किया। तीसरा है आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। तो इसमें जो सही नहीं है फ्रेंड्स वो बताना है। तो इसमें हमारा पहला दूसरा सही नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संत कबीर दास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, दूसरा ये गुरु नानक देव के समकालीन थे, तीसरा इनकी समाधि वाराणसी में स्थित है। तो जो सही है वो बताना है फ्रेंड्स इसमें। तो इसमें सिर्फ दूसरा वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर 2, तो इसलिए हमारा बी सही हो जाएगा ऑप्शन का। अगला देखते हैं, सूफी मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चिश्ती मत सूफी मत की बाशरा धारा से संबंधित है, दूसरा सूफी संत श्रोताओं पर अधिक प्रभाव डालने के लिए केवल कुरान की आयतों का प्रयोग करते थे। तो इसमें जो सही नहीं है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो ये दूसरा नंबर सही नहीं है, हाँ ये दूसरा नंबर सही नहीं है हमारा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक बात बता दूँ, ये जो बेशरा और बाशरा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत पूछा जाएगा। तो इसका मीनिंग आप लोग क्लियर रखिएगा कि बेशरा का मतलब होता है जो इस्लामी कानून का पालन नहीं करते थे, ना पालन करने वालों को बेशरा और करने वालों को बाशरा कहा जाता था। ये याद रखिएगा आप लोग, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो। चलिए अगला देखते हैं, अलवार और नयनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है अलवार विष्णु के भक्त थे जबकि नयनार शिव के भक्त थे, दूसरा अलवार तथा नयनार दोनों अपने देवताओं की प्रशंसा में तमिल में भजन गाते थे, और तीसरा इन दोनों भक्ति परंपराओं में महिला भक्ति को
की उपस्थिति शामिल थी। तो इसमें जो सही है वो बताना है हमें। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दक्षिणी भारत के प्रारंभिक भक्ति संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नयनार और अलवार भक्ति काल की 14वीं व 15वीं सदी में तमिल क्षेत्र में समृद्ध हुए। दूसरा है, इन संतों में से कुछ तत्कालीन समाज के निम्न वर्ग से भी संबंधित थे। इसमें जो सही नहीं है वो बताना है हमें। तो पहला वाला सही नहीं है फ्रेंड्स, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक। अगला देखते हैं। हिंदू दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सांख्य दर्शन ने परमाणुवाद को विकसित किया। दूसरा, न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान द्वारा हो सकती है। और तीसरा, न्याय दर्शन में तर्क का प्रयोग महत्वपूर्ण है। तो जो सही है फ्रेंड्स इसमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये सांख्य दर्शन से नहीं है रिलेटेड, तो इसलिए गलत है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय सूफी परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चिश्ती सिलसिले में बेशरा सिलसिला था। दूसरा, सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित संत एवं अनुयायी गरीबी का जीवन जीने में विश्वास रखते थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार नहीं की। तो इसमें जो सही है फ्रेंड्स वो हमें बताना है। तो ये दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, सॉरी, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ भाषा है और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। पहला है हिंदवी, पूर्वी उत्तर प्रदेश। दूसरा है गुजरी, दिल्ली। तीसरा है द्वार समुद्री, तमिलनाडु। इसमें जो सही सुमेलित है वो बताना है फ्रेंड्स हमें। तो इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है सही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं। दूसरा, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। तीसरा, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इसमें जो सही है वो हमें बताना है फ्रेंड्स। तो दूसरा और तीसरा इसमें बिल्कुल सही है। पहला जो है, पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक रामानुजाचार्य नहीं होंगे, ये वल्लभाचार्य हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला देखते हैं। भक्तिकालीन संत दादू के विषय में क्या सही है? ये निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। दूसरा, सुंदरदास एवं रजब इनके प्रमुख शिष्य थे। और तीसरा, इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का तिरस्कार न कर लिखित रूप में संत वाणियों की रक्षा पर जोर दिया। तो इसमें जो सही है वो हमें बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है फ्रेंड्स, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो फ्रेंड्स ये पहला और दूसरा दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।